हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों देखिए, मैं बस ऐसे ही बैठा हुआ था दोस्तों। मैंने मैच के जो आज के जो भी मैचेस थे वो सारे अपलोड कर दिए थे दोस्तों। तो मैं सोच रहा था क्या करूं। भाई आज मेरे पास थोड़ा टाइम भी था, तो मैंने कुछ लोगों को मैसेज भी किए थे कि भाई आइए ऑनलाइन खेल लीजिए, क्योंकि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी ऑनलाइन खेलने के लिए, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने सोचा भाई आपको एक नया मूव सिखा दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मैं एक मूव आपको सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये बहुत ही स्ट्रेटजिक मूव है और बहुत ईजी है। और ये देखिए, चेस में हर एक मूव अपोनेंट की मूव के ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों। तो मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी बताऊंगा। अब जब आप गेम खेलेंगे उस समय आपको ये पॉसिबिलिटी देखनी है आपके पास आ रही है कि नहीं। अगर ये पॉसिबिलिटी आपके पास आती है उस समय, तो आप सामने वाले को प्रेशर में ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे। सबसे पहले मैं अपना मूव चलता हूँ। देखिए, मान लीजिए जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है E2 पर, जो कि मेरा पॉन है, उसको मैं E3 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए, अब मैं आपको अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी क्या है दोस्तों। देखिए, तो वो अपॉर्चुनिटी है, ये आपको ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। अगर वो ये वाला पॉन एक कदम आगे चल देता है, मान लीजिए उसने ये चल दिया है दोस्तों, तब आपको वो यही मूव चलना है जो मैं अब चलने वाला हूँ। अगर वो राजा के लेफ्ट हैंड, अभी राइट हैंड साइड में जो पॉन दिख रहा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजा के उस साइड में जब हाथी और राजा के बीच में सिर्फ ऊँट और घोड़ा हो, मतलब कि वजीर ना हो, तब ये मूव आपको चलना है। देखिए, अगर वो राजा के इस साइड में जिस तरफ ब्लॉक कम है वहाँ पर एक मूव ये वाला इस पोजीशन में चलता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस घोड़े को मूव रख देना है। जैसा कि आपको ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं घोड़े को सीधा G1 से उठाकर G3 पर रख दूंगा दोस्तों। मैंने रख दिया है। अब देखिए, अपोनेंट अब क्या समझेगा भाई, अब ये समझेगा कि आप अपने घोड़े को दो जगह चल सकते हो, क्योंकि वो तो ज़रूर सोचेगा कि भाई आप कहाँ पे चल रहे हो। तो वो क्या सोचेगा, आप घोड़े को या तो G5 पे रखोगे या फिर E5 पे रखोगे। ठीक है, तो वहाँ आप रख नहीं सकते घोड़े को। या फिर वो ये भी सोच सकता है कि आप H4 पर रखोगे। तो देखिए, इस मूव की पॉसिबिलिटी यही है दोस्तों। अब मान लीजिए वो दूसरे कदम चलता है, इसको आगे एक कदम बढ़ा देता है, मान लीजिए उसने ऐसा बढ़ा दिया, तब आपको अपने घोड़े को उठाकर सीधा H4 पर ले जाना है दोस्तों। देखिए, अब यहीं से मूव की शुरुआत होती है। अब आप H4 पर ले आए हैं दोस्तों उसको। अब अपोनेंट सोचेगा भाई अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो आपके घोड़े की चाल सोचेगा दोस्तों। उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो घोड़े की चाल दोस्तों देखिए, या तो आप G6 पर रखेंगे या फिर G5 पर रखेंगे दोस्तों। दोनों ही कंडीशन में उसको कोई लॉस नहीं दोस्तों। तो अगर वो कोई दूसरा मूव चल देता है, मान लीजिए कि उसने ऊँट आगे बढ़ दिया है दोस्तों, तो ये एक बेहतरीन मूव है। और इस मूव में आप क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट वजीर से चेक देंगे दोस्तों। देखिए, वजीर से चेक दे दिया है दोस्तों। अब वो क्या करेगा, वजीर से चेक देने के लिए इस पॉन को आगे बढ़ाएगा दोस्तों। और जैसे ही इस पॉन को आगे बढ़ाएगा दोस्तों, आप क्या करेंगे, इसको अपने घोड़े से मार देंगे, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं दोस्तों। जैसे ही वो चेक बचेगा, आप क्या करेंगे, G6 पर रखकर इसके पॉन को मार देंगे दोस्तों। अब देखिए, अब क्या कंडीशन है दोस्तों, अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है दोस्तों, क्योंकि मैं तो उसके हाथी को मार ही दूंगा दोस्तों। आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, जो H8 पर उसका हाथी है वो तो मरेगा ही मरेगा। तो उसके पास एक ही चाल है, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, वो इस पॉन को ही मारेगा दोस्तों, इस घोड़े को मारेगा दोस्तों। और जैसे ही घोड़े को मारेगा दोस्तों, तो आपके पास अब दो मूव बनना है, या तो आप उसकी चेकमेट दे सकते हैं, डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अगर आप उसकी डायरेक्ट चेकमेट करना चाहते हैं तो उसके पॉन को मार चेकमेट कर दीजिए, वरना उसके हाथी को मार दीजिए दोस्तों। तो ये एक बहुत ही अल्टीमेट मूव है दोस्तों। अगर अपोनेंट गलती करता है तब आप इस मूव का फ़ायदा उठा पाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ मैं आपको लर्निंग पर्पज़ से सिखाने के लिए मैंने डाला है, लेकिन मैं इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी भी बताता हूँ दोस्तों। मैं आपको दूसरी पॉसिबिलिटी बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, वो सुन लीजिए। इसी मैच में ही आपको बता देता हूँ मैं दूसरी पॉसिबिलिटी। अब जैसे कि मान लीजिए उसने ये वाला मूव चला ही नहीं जो मैंने सबसे पहले बताया था। सबसे पहले आपने क्या मूव चला, ये ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है दोस्तों, आपने ये चल दिया। अब उसने भी आपके मूव की कॉपी करके सामने वाला, जो उसके राजा के सामने वाला है, E6 पर उसने रख दिया दोस्तों। अब देखिएगा, अब इसकी पॉसिबिलिटी देखिएगा। तो अब आप कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों, तो अब मान लीजिए अब आपकी चाल है, तो आपने मान लीजिए ये वाला चल दिया दोस्तों। अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कहाँ से अटैक करेंगे। आपने ये वाला चल दिया दोस्तों, लेकिन उसने क्या किया, उसने इसको डबल मूव चल दिया दोस्तों। अब जैसे ही वो डबल मूव चलेगा दोस्तों, आपको जो मैंने मूव बताया था घोड़े वाला, जिससे कि हाथी मारा जा सकता है, उसकी स्टार्टिंग कर देनी है। क्योंकि उसने, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, ये वाले पॉन को उठाकर डायरेक्ट F5 पर रख दिया है। और राजा के सामने मैंने आपको बोला था, इस साइड से कभी भी खाली होगा, मतलब कि वजीर के अपोजिट साइड से, तो आप राजा पर अटैक कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले घोड़े को चलेंगे, घोड़े को F3 पर उठा कर रख देंगे दोस्तों।
अब उसकी चाल का इंतजार रहेगा दोस्तों, देखते हैं वो कौन सी चाल चलेगा। दोस्तों मान लीजिए वो ये चाल चल देता है, कोई दूसरी चाल चल देता है, तो अब घोड़े को आप यहाँ पर रखेंगे तो वजीर मार देगा। तो सबसे पहले आपको ये मूव आगे चलना होगा एक, जिससे कि आपका घोड़ा सेफ रहे दोस्तों। अब मान लीजिए वो ये डबल कदम चल देता है, क्योंकि अभी तक घोड़े की चाल से उसको कोई लॉस नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आप घोड़े को यहाँ पर रख देंगे दोस्तों। देखिए ये हाथी मारने के लिए स्ट्रेटजिक मूव है दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि इसका मौका नहीं मिलता है, ये तो मैं आपको सिखाने के पर्पज़ से ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए अपोनेंट तो कोई भी चाल चलेगा दोस्तों, लेकिन मैं तो सिर्फ सिखाने के पर्पज़ से डाल रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, तो आपको ऐसा मौका मिल सकता है। तो वो क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर अपने ऊँट को रख देगा दोस्तों। अब उसने ऊँट को रख दिया दोस्तों, तो आपका हाथी तो मर ही रहा है। तो अब आपकी मर्जी है कि आप हाथी बचाएंगे या फिर अपोनेंट को मारेंगे। अगर हाथी बचाना है तो हाथी को उठाकर सीधा G1 पर रख दीजिए, उसके बाद चाल चलिए। और अगर अटैक करना है तो डायरेक्ट वजीर से चेक दीजिए। जैसे ही आप वजीर से चेक देंगे दोस्तों, उसके पास एक ही ऑप्शन है, इस पॉन को आगे बढ़ाएगा। अगर इस पॉन को आगे बढ़ाएगा तो आप घोड़े से मार देंगे उसको दोस्तों, तब भी उसका हाथी मरेगा। अब हाथी कैसे मरेगा भाई, उसके पास एक ही चाल है, वो घोड़े को इससे मारेगा, और आप या तो चेक देंगे। अगर आप चेक देंगे तो वो क्या करेगा, राजा को एक कदम चला के चेक बचा लेगा, तो आपका लॉस हो गया दोस्तों। तो आपको इस चाल में क्या करना है, जैसे ही वो आपका घोड़ा मारेगा दोस्तों, आपको इसका हाथी मारना है दोस्तों। देखिए हाथी आपको मिल गया। अब उसके पास कौन सा ऑप्शन बचा दोस्तों, अब आप उसके घोड़े को मार रहे हैं तो वो अपना घोड़ा बचा लेगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं दूसरी आपको पॉसिबिलिटी ले देता हूँ दोस्तों। देखिए अब आपने उसको चेक दी, उसने क्या किया, यहाँ पर रख दिया दोस्तों, तो अब भी उसका हाथी मरेगा। आप उसको यहाँ से चेक दे देंगे। अब चेक दे देंगे, उस पर एक ही ऑप्शन है, वो घोड़े को मारेगा, और आप अपने वजीर से उसको हाथी को मार देंगे दोस्तों। अब तीसरी पॉसिबिलिटी भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये देखिए जैसे ही ये देखिए जैसे ही आपने अपना मूव चला, अब उसका मूव है, उसने इसको चल दिया दोस्तों, तो आपने घोड़े को वापस उसी पोजीशन पर ला के रख दिया दोस्तों। देखिए अब उसने ऊँट को रख दिया दोस्तों। सबसे पहले अगर आपको हाथी बचाना है तो आप हाथी बचाइए दोस्तों। अब वो एक काम कर सकता है दोस्तों, डायरेक्ट ये कदम चला देगा जिससे कि आपको घोड़ा हटाना पड़े, तो अब आपको डायरेक्ट फिर चेक दे देना है, और जैसे ही चेक दे देना है वो हाथी वो अपने राजा को यहाँ पर रखेगा दोस्तों, और आप उसको घोड़े से दूसरी चेक दे देंगे दोस्तों। देखिए ये एक हिडन मूव है दोस्तों, ये घोड़े और वजीर के कॉम्बिनेशन से ही चला जाता है दोस्तों। तो जैसे ही आप घोड़े से चेक देंगे तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो आपका घोड़ा मारेगा, आप उसका हाथी मार लेंगे। तो ये हाथी को मारने के लिए एक हिडन मूव है दोस्तों, सामने वाले को पता नहीं चलता है। इसमें वजीर डायरेक्ट अटैक कर देता है दोस्तों। देखिए डायरेक्ट वजीर यहाँ से उठ के, जैसे ही आपका घोड़ा इस पोजीशन में पहुँचता है, वैसे ही आप सबसे पहले वजीर को अटैक कराइए दोस्तों। अब एक कंडीशन और देख लीजिए, इसकी भी एक कंडीशन देख लीजिए। मान लीजिए उसकी चाल है, उसने घोड़ा यहाँ पर रख दिया दोस्तों, फिर आपका ये अटैक बेकार हो जाएगा। आपको ये अटैक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से चेक भी देंगे तो वो घोड़े को रख के चेक बचा लेगा दोस्तों। तो ये एक हिडन मूव था दोस्तों उसका हाथी मारने के लिए, और मैंने सारी पॉसिबिलिटी इस वीडियो में बताई हुई हैं। अगर आपको ये मूव कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका प्यारा आई एन्जॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। दोस्तों देखिए इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने चेस के बेसिक रूल्स का एक वीडियो डाल के रखा है, और वजीर को मारने का 2 अल्टीमेट मूव डाल के रखा है दोस्तों। मैं गारंटी के साथ चैलेंज करके कहता हूँ, उस मूव में फंसे हुए वजीर को तो विश्वनाथ आनंद जी भी नहीं बचा सकते, दुनिया का कोई खिलाड़ी नहीं बचा सकता दोस्तों। अगर उस मूव में फंसे हुए वजीर को अगर आप बचा सकते हैं तो मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, मैं आपके साथ मैच खेलने की कोशिश करूँगा दोस्तों। आपको अगर चेस के मूव में कोई कन्फ्यूजन है तो इस गेम के वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो मैंने चेस के बेसिक रूल्स का वीडियो डाल के रखा है, आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मूव और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। देखिए मेरा काम खुद को फेमस करना नहीं है, मेरा काम चेस को फेमस करना है, इसीलिए मैंने अपनी शक्ल और नाम अभी तक नहीं बताया दोस्तों। मैं बस चेस को फेमस करना चाहता हूँ, सबके ब्रांड को ट्रेंड करना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने आपको नया मूव बताया है, अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एन्जॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।